कहीं तो है सपना और कहीं याद, कहीं तो हंसी रे कहीं फरियाद। पल छिन तेरे मेरे जीवन की यही बुनियाद। झूम के नाचो आज, नाचो आज, गाओ खुशी के गीत हो, गाओ खुशी के गीत। गाओ ना छोटे मामा। सांपनाथ नागनाथ एंड कंपनी की कामयाबी का सेहरा तो आपके सिर ही सजना है। ओए सेहरा तेरे सर सजना हो भाई मेरे सतबीर। बैरियन खाक खिला दी और हमें खिलाई खीर। वाह 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 वाह। अरे आज तो काले हंसले भोले बादशाह, आज तो तूने लाला बृजभान एंड सन्स को धूल चटवाई है। परसों क्लब में नहीं देखा जब कपड़े की सप्लाई का ठेका खैराती मल जी को मिला तो उस मच्छर जेबी की क्या सूरत हो गई थी। थोड़ा सा नाचो ना छोटे मामा, आप तो सबसे अच्छा भांगड़ा डालते हो। नाच रहे हैं, देखो नानी जी। थोड़ा सा आप भी नाचो तो भरेंगे पानी जी। वाह, आज तो बड़े दिनों बाद सबके चेहरे पे रौनक दिखी। लाला बृजभान और उसकी औलाद के मुंह से रौनक जितनी छीनती जानी है उतना ही आपके सबके मुंह पे आती जानी है। इस तरह नहीं बोला जाता पुत्र। और क्या तुम लोग सचमुच अपने फर्म का नाम सांपनाग नागनाग एंड कंपनी रखने लग पड़े हो? नाम तो हम गौ बकरी एंड कंपनी भी रख लेने हैं चाची, लेकिन काम सांपनाथ और नागनाथ वाले ही करने हैं। अब बाद में मैंने और रोशन ने तय कर लेने हैं कि सांपनाथ कौन और नागनाथ कौन। सांप बनने की सोचते हो, हैवान बनने की सोचते हो, इंसान बनने की नहीं। माता जी, सियाना वही है जो ये मानकर चलता है कि इस धरती पर हैवान बसते हैं। उसमें क्या होता है कि भूले भटके कोई इंसान मिल जाए तो खुशी होती है। अब आप और पिताजी वर्ग के जो लोग हैं वो ये मानकर चलते हैं कि इस धरती पर इंसान बसते हैं। वो रोज ही रोते नजर आते हैं कि फिर हैवान से पाला पड़ गया। चाची बात ये है कि इस दुनिया में सब डसने वाले कोई सांपनाथ कोई नागनाथ। सर, आज ये नाच हो किस खुशी में रहा है पुत्र? माता जी मेरे से पूछो, लाला बृजभान के मरने की खुशी में। लाला बृजभान मर गए? तकरीबन। एक पांव तो पहले ही कब्र में लटका था, दूसरा यही सुन के लटक जाना है कि हमने इस बार कपड़े की सप्लाई का कोटा उन्हें नहीं ना मिलने दिया। किसी का बुरा हुआ ये कोई नाचने वाली बात है? माता जी, किसी का बुरा होने पर ही किसी का भला होता है। सबके भले की बात सोचा कर पुत्र। माता जी, सबके भले की बात तो हिमालय की गुफा में बैठकर ही सोची जा सकती है, मगर क्या है वह ठंडी है। ओए विश्वान तेरा होता जाए नुकसान, जल्दी छूटे जान। चुप करो, किसी के बारे में इस तरह बात करते शर्म नहीं आती? माताजी, आप तो इस तरह बातें करते हो जैसे लाला बृजभान ने कोई गलत काम किया ही ना हो, जैसे वो मेरा दुश्मन ना हो। वो तेरा दुश्मन नहीं है पुत्र। तो फिर क्या है? वो तो एक दुखी और बीमार इंसान है। क्या चाहिए? पानी? किसी को बुलाना है? श्यामलाल जी को? मेम साहब को बुलाना है? अभी बुलाती हूँ। क्या बात है जी? चादर तक ठीक नहीं करती नर्स। अब जूस पी लो। लस्सी बनवा दो। पास में को बैठने को कह रहे हो?
क्या कह रहे हो जी? अखबार? कुछ कहना चाहो? मेरे को माफी दे रहे हो? आपको माफी चाहिए? क्यों शर्मिंदा करो हो जी? वीरा वाली, मेरी किस्मत खोटी थी। आपका कुछ कसूर ना है जी। जरा सा जूस पी लो। आप ये क्या पचड़ा ले आया जय? कल की रिपोर्ट है। इन्हें बीमारी में भी क्यों परेशान करो हो रिपोर्ट सुना के? पापा का ही ऑर्डर है कि रोज सुना जाया करो। जो खास बातें हो वो बता दे। पूरी रामायण बांचने मत बैठ जाइयो। शुगर मिल में रियलाइजेशन तो इंप्रूव हुआ है, लेकिन पूरी कैपेसिटी का प्रोडक्शन अभी नहीं हो पाया है। केमिकल्स में वो मार्केटिंग वाला बॉटलनेक बना हुआ है। टेक्सटाइल्स में थोड़ी लेबर प्रॉब्लम है। और जब बुरी खबरें सुनाई रहा हूं तो ये भी बता दूं कि इस साल हमें कपड़े की सप्लाई का कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिल पाया। एक रिफ्यूजी बिजनेसमैन है खैराती मल, दलपत ने अपने फादर से कहकर उन्हें दिलवा दिया है। क्या पापा? कुछ करने को कह रहे हैं। अब क्या करूं? जो होना था सो हो गया। अरे आइंदा के लिए तो कुछ कर। श्यामलाल जी से मिलूं? हबीब चाचा से? हबीब भाई तो कहीं बाहर गए बतावे। ये श्यामलाल जी और शिवलाल जी से मिल लेगा। यही बुनियाद छब दिखला जा बाके सांवरी आए सांवरी आए ध्यान लगे मुहे तोरा। मेरी समझ में तो ये ना आई, आज तक आप जैसा रंगीला आदमी कुंवारा कैसे रह गया? मेरी शादी की बात कई बार चली, एक से एक रिश्ता आया, मगर मैंने मना कर दी। अजी जिस पर किसी एक का रंग गहरा चढ़ जाए उसे फिर कोई दूसरी माफिक आती ही नहीं। हमारी बीबी जी से तो आपकी पहचान बचपन से ही है, बतावे। आपके बगल वाली हवेली में ही रहा करे थी ना वो। लल्ली के नाना ने मुझ गरीब को पाला, साल में 2 बार ननिहाल आया करी थी। भला था कितना अपना बचपन, भला था कितना, भला था कितना अपना बचपन, भला था कितना। श्यामलाल जी, आओ जी भी आओ। फुर्सत मिल गई जनाने से? जनाने में बैठने का मर्ज आपको है, मुझे नहीं। ये क्या कर रही है यहाँ? जी बीबी जी ने कही थी कि थोड़ा सा हलवा श्यामलाल जी को भी दे यही हो। हलवा देने की कही थी या गाना सुनने की? कहो जेबी, क्या लोगे? बियर? कुछ नहीं। अम्मा ऐसे कैसे हो सकता है? तुम्हारे बहाने हम भी गला तर कर लेंगे। अभी मूड नहीं है। श्यामलाल जी, आपने पता नहीं क्या कर दिया। घर की सारी खुशियां खत्म हो गई। अजी हाँ जेबी साहब, तुम्हारी घर की खुशियों की खातिर मैंने अपनी हर खुशी कुर्बान कर दी। आई समझ में?
आपने मेरी गलत शादी करा दी। अरे अम्मा पापा की मर्जी की शादी क्या गलत होती है? आपने पता नहीं कहाँ के गले मुर्दे उखाड़े कि अम्मा दिन भर रोती रहती है। सुनो जेबी, इस श्यामलाल के लिए तुम्हारी अम्मा से बढ़कर इस दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता। और वो ये भी कभी नहीं भूल सकता कि तुम्हारे अम्मा के नाना ने ही इस गरीब अनाथ को पाल पोस कर किसी लायक बनाया। मैंने जो कुछ किया तुम्हारी अम्मा की भलाई के लिए किया। पता नहीं क्या हो रहा है। हो ये रहा है कि जब विरासत में हिस्सेदार बनने की उनकी चाल नाकामयाब हो गई तो उन्होंने तुम्हारा बिजनेस चौपट करने की ठानी। बिजनेस में तुम्हारे राइवलों का काम बनवाने के लिए उन्हें घटिया से घटिया काम से परहेज न रहा। बबली को उन्होंने ही भिजवाया दलपत की खिदमत में, और अब एक और लड़की लिए घूम रहे। कौन? तुम्हारे प्रिंस वगैरह। और कौन? वही लगे तुम्हारी जड़ें काटने में। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आता। और जो भी करो भैये, इस तरह मुंह लटका के देवदास तो बनो मती। मर्द बनो मर्द। घर पर ध्यान दो, बिजनेस पर ध्यान दो, और अगर वो घटियापन पर उतर आए तो तुम उनके भी बाप बनो। हाँ जी, मैं आ जाऊंगा। थैंक्स फॉर रिमाइंडिंग। बाय। खाने में क्या बनवा दूं? आज डिनर बाहर है। मुझे भी साथ चलना है? नहीं। तुम रोज खाने बाहर चले जाते हो, मैं घर में अकेली रह जाती हूँ। तो तुम भी चली जाया करो पास पड़ोस में। मुझे साथ नहीं ले जा सकते? मैं जहाँ जाता हूँ वहां जाना तुम्हें कभी भी अच्छा नहीं लगा, तो अब कैसे लगेगा? कम से कम वहां जाने से तुम्हारी बदनामी तो सुनने को नहीं मिलेगी। जो कुछ भी हो रहा होगा अपनी आंखों से देख लूंगी। बाद में यहाँ वहां से सुनने की जरूरत नहीं रहेगी। What the hell are you trying to say? ये मत समझो कि अंग्रेजी बोलने से तुम सही और मैं गलत हो जाऊंगी। तुम कहना क्या चाहती हो? कहना तो बहुत कुछ चाहती हूँ, मगर मेरे कहने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो मत कहो, चुप रहो और मेरा हल्का सूट निकालो। नौकरानी की हैसियत से अपना काम शुरू करने से पहले एक बात तुम्हारी पत्नी की हैसियत से कह सकती हूँ? कहो, जो बात करनी है झटपट करो। डायलॉग पर डायलॉग मत बोलती जाओ। अब कहती क्यों नहीं हो? तुम्हारी बहुत बदनामी हो रही है जय। तुम्हारे लिए तो मैं हमेशा ही एक बदनाम इंसान रहा हूं। जय, तुम अपने पुरखों के बिजनेस को बदनाम करा रहे हो। बिरादरी के लोगों में मेरा उठना बैठना मुश्किल हो गया है। बड़ी थू-थू हो रही है। लोग कहते हैं कि वृषभान इंसान पर ऐसी क्या कंगाली छा रही है जो पैसा कमाने के लिए इतने घटिया और नाजायज तरीके अपना रहे हैं। तुम पैसे गिनकर तिजोरी में रखती रहो। पैसा कैसे कमाया जाता है ये मुझे मत सिखाओ। और बाय द वे, हमारी बिजनेस की घटिया और नाजायज तरीकों की शिकायत कौन कर रहा है? प्रिंस? मुझ पर तो कभी नहीं था, अब अपने पहरेदारों पर भी यकीन नहीं रहा जय। यही बुनियाद। लो जी, आ गया। जोकर आ गया। इधर किंग ऑफ कॉमेडी और उधर हमारा किंग ऑफ ट्रेजेडी मिस्टर सतबीर कुमार। अब तो ये भी किंग ऑफ कॉमेडी बनने लगा है। तो आज कैसा रहा सत? वाह रहा। मलिक साहब की डील करा दी? वो तो बहुत छोटी सी चीज थी। तो बड़ी चीज कौन सी हो गई? चोपड़े वाली है? कहा मेरी सौ तेरी सौ। मैंने क्या कहा था? अगर वृषभान होरी घटियापन पर उतरे हैं तो क्या है, हमारे जितने घटिया थोड़ी ना हो सकते। अजी हम तो घटियापन के रिकॉर्ड होल्डर्स हैं। छोटे मामे का मुंह तो मीठा कराओ। पास में कोई हलवाई नहीं है। बल्लू के यहाँ चाट खिला लाऊं? तेरे मुंह पर बल्लू बहुत चढ़ गया। मिठाई तो आज मैं खिलाऊंगा सबको। मेहरचंद जी के बंगले पे आज श्यामलाल जी दिखाई दिए। चूहे का सा मुंह निकल गया था मेरे को देख के। अब हमारे भोले बादशाह को भी मजा आने लगा है दुनिया का। एक नशा सा आने लगा है मेरे को लाला वृषभान इंसान को नीचा दिखाने में। खुद ऊंचा उठ पुत्र, दूसरों को नीचा मत दिखा। मेरे को कोई तमन्ना नहीं है ऊंचा उठने की।
लेकिन लाला वृषभान एंड सन्स को नीचा जरूर दिखाना है। The cost of production has gone up by 20%. Sales have gone down by 30%. And क्यों रोजाना ये ले आता है सुनाने? अब जा। सब उस नाचपिटे प्रिंस के मारे हो रहा है, बतावे। हाँ जी, वही करा रहा है, वो प्रिंस और उसके दो भाई। किसे बुलाने को कह रहे हो? प्रिंस को? उसे यहाँ बुलाने से क्या होगा? आप तो खाना खाने आई नहीं, दूध तो पी लीजिए। किसे खाने का होश है मंगला? जय के पापा बीमारी से पहले ही परेशान थे, अब वो नाच पिटा प्रिंस इनकी कंपनी का ऐसा घाटा करा रहा है कि ये सुन के तिलमिला जाए हैं। तूने भी सुनी उस प्रिंस ने क्या की? किसने नहीं सुनी? सारी बिरादरी में इसकी चर्चा है कि प्रिंस और जय एक टुच्ची होड़ में जुटे हैं। हम लोग उनके जितना टुच्चापन करके भी मुंह की खा रहे हैं। जी? क्या कह रहे हैं अम्मा? प्रिंस को बुलाने की कह रहे हैं। उसे बुला के क्या होगा? अम्मा, अगर समझौता कराया जा सके तो बहुत अच्छा। इस तरह तो परेशानी और बदनामी दोनों ही हो रही है। चलो एक बार बुलाई देखें। बल्ले बल्ले, तो लाला वृषभान को खबर हो गई कि मैं छूट गया। फिर से जेल भिजवाने के लिए तड़प रहे हो ने? सत, ये क्या तरीका है बात करने का पुत्र? वो आप और जेबी में समझौता कराना चाहते हैं। जिस रास्ते पर आप दोनों चल रहे हैं वो तबाही का रास्ता है। लाला जी से कह देना कि वो अपने बेटे की फिक्र करें। मेरी तबाही में उन्होंने क्या कसर छोड़ी है जो परेशान होने लग पड़े। अरे सत, हाँ कह देना जाने के लिए। मगर क्यों? लाला जी की सेहत की खातिर। वो हुआ यूं होना है कि लाला ने साधु संतों को बुलाया होना है कि महाराज मेरी जान बचाने का कोई जतन करो। संता और ही बोले होना कि आपको तो सदबीर की हाय लग गई, बुलाओ उस गरीब को और कहो कि हाय वापस लेने का सौदा हमसे कर। मैं झूठ तो नहीं बोल रहा मंगला जी? माता जी, मैं तो चलती हूँ और जाते जाते आपसे यही विनती करती हूँ कि प्रिंस को जरूर भिजवा दें। तू जा बेटी, मैंने सतबीर को जरूर भेज देना है। अरे प्रिंस, आओ ना। चलिए ना। बैठिए। जी नहीं, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। तुम्हें आशीर्वाद देना चाहते हैं, जरा झुक जाओ। अब और कितना झुकाएंगे? बेटा, जय को बुला दूं? हाँ हाँ, बुला ला। तुम्हें बेटा कह रहे हैं। जिस दिन मैं जेल की सलाखों के भीतर हुआ, मेरे को उसी दिन पता चल गया था कि ये
सचमुच मेरे बाप हैं। कह रहे हैं कसूर इनका नहीं था। अदालत ने भी यही कहा जी कि कसूर अमीर लाले का नहीं होता, गरीब मुलाजिम का होता है। कह रहे हैं वो सब भूल जाओ। कह रहे हैं जय को अपना भाई मानो। उसकी जगह फिर जेल भिजवाना है क्या? कह रहे हैं अपने हिस्से का पैसा लो और जैसे झगड़ा खत्म करो। क्या इन्होंने मेरे को भिखमंगा समझ रखा है? तुम्हें अपना बेटा समझ के देना चाहते हैं पैसा। जबरदस्ती बेटा बनाए जा रहे हो तो सुन लो लाला फिशमान। मेरे को नहीं चाहिए उनके पैसे। मैंने कह दिया कि अगर आप मेरे को अपना बेटा समझते हो तो मैंने इतने पैसे कमा के दिखा देने हैं कि आपके वास्ते चंदन की चिता सजा सकूं। सत्यवीर,